सफर का रहस्य। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छुप चुकी थीं और धीरे धीरे अंधेरा अपने पंख पसार रहा था। रवि अपने दोस्त कबीर के साथ एक पुराने गांव की ओर जा रहा था। उन्होंने सुना था कि उस गांव में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है जो पीढ़ियों से कोई ढूंढ नहीं पाया। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। दोनों दोस्तों के दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन खजाने का लालच उनकी हिम्मत को बढ़ा रहा था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता सही है? कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, इतना बड़ा खजाना है, इतना आसान थोड़ी मिलेगा। हिम्मत रखो, हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने देखा कि सामने एक पुराना और टूटता फूटता सा हवेली नुमा घर खड़ा था। हवेली का दरवाजा अजीब ढंग से आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। दरवाजे की चरमराती आवाज ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कबीर ने थरथराते हुए कहा, शायद ये वही जगह है। रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे शक है, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। दोनों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर गुप्त अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ धूल और जाले झिलमिला रहे थे। तभी अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो गया। कबीर चौंकते हुए बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोशी का सन्नाटा छा गया जो कानों में गूंजने लगा। अब दोनों का डर और भी बढ़ चुका था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि और कबीर ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जवाब में वही आवाज आई, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस तुम देख नहीं सकते। कबीर और रवि ने वहां से भागने का सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक पुरानी सी किताब दिखाई दी जो मेज पर रखी हुई थी। उत्सुकतावश कबीर ने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्नों में से धूल का बादल उठा और एक तस्वीर सामने आई, एक पुराने आदमी की जिसकी आंखों में कुछ गहरा राज छिपा था। तभी एक और हल्की आवाज आई, उसे मत छूना। कबीर ने किताब छोड़ दी और रवि से बोला, चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने सिर हिलाया और दोनों बाहर की ओर बढ़े। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने कुछ अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानों जैसी थीं, मगर उनके चेहरे धुंधले थे और आंखें सफेद। उन आकृतियों ने उन्हें घेर लिया और एक ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं? अब दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ खजाने की खोज में आए हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी एक बूढ़ी आकृति सामने आई और बोली, जो लोग इस खजाने की खोज में आते हैं वे लौटकर कभी अपने घर नहीं जाते। रवि और कबीर का दिल घबरा गया। उन्होंने खुद को बचाने का कोई उपाय ढूंढना शुरू किया। कबीर ने ध्यान दिया कि दीवार पर कुछ अजीब निशान बने थे जो किसी रहस्यमयी भाषा में कुछ इशारे कर रहे थे। कबीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली और गौर से देखा। निशानों में एक पैटर्न था जो किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। उसने रवि को इशारा किया और धीरे से बुदबुदाया, शायद ये रास्ता हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। दोनों ने निशानों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ वे गहरी और अजीबोगरीब भूल भुलैया में फंसते जा रहे थे। एक के बाद एक कई दरवाजे खुलते और बंद होते, लेकिन उनमें से किसी में भी सही रास्ता नहीं था। दोनों समझ चुके थे कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। आखिरकार एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। मगर दरवाज़ा खोलते ही उनका सामना एक विशाल कक्ष से हुआ, जिसमें जगह जगह खजाना बिखरा हुआ था। सोने चांदी की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, सब उनकी आंखों के सामने चमक रहे थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, आखिर हम सफल हो गए। मगर रवि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि कक्ष की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, जो जैसे उन्हें घूर रही थीं। उसने धीरे से कहा, कबीर, मुझे लगता है कि हमें इस खजाने को नहीं छूना चाहिए। कबीर ने मजाक करते हुए कहा, डरपोक कहीं का, इतनी मेहनत की है और अब इसे यूं ही छोड़ दें। जैसे ही कबीर ने एक मूर्ति उठाई, अचानक चारों ओर से एक तेज आवाज गूंजने लगी, ये खजाना उन लोगों के लिए नहीं जो इसे लालच के साथ छूते हैं। कबीर ने मूर्ति को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति ने उसे जकड़ लिया हो। रवि चिल्लाया, कबीर, छोड़ दो उसे, बाहर निकलो। मगर कबीर अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। रवि ने हिम्मत करके कबीर की ओर हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने कबीर को छुआ, दोनों जमीन पर गिर पड़े और अचानक से वे उस हवेली के बाहर पाए गए।
दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वहां हवेली तो थी ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और वो किताब और खजाना का कोई निशान भी नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, शायद ये एक इशारा था कि हमें ऐसी चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच निकले। अब दोबारा ऐसी भूल नहीं करेंगे।